नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से ग्राम कचहरी सचिव के पद पे जो है एक नई बहाली निकाली गई है। तो आज मैं आपको जो है इसी बहाली के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि इस बहाली में आपका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग वहां पे चयन होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि जो चयन प्रक्रिया है वो जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे होने वाला है। आपका इंटर में जितना भी नंबर है उस नंबर के आधार पर आप लोग का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो आज मैं आप लोग को जो है पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि अगर आपका जो है कि अगर आप इंटर किए हुए हैं तो कितना नंबर आप लोग को मिलेगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो उसमें क्या लाभ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसमें क्या लाभ मिलेगा। साथ में मान लीजिए बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे कि सिर्फ महिलाओं के लिए जो है सीट आरक्षित किया गया है। तो अगर महिला वहां पे आवेदन नहीं करती हैं तो यहाँ पे जो पुरुष हैं उनका सिलेक्शन होगा, तो उसमें किस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, सब कुछ मैं आप लोग को जो है डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आप जो है पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है, जो नोटिस आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है इस बहाली को लेकर। और इसमें जो है 6 नंबर में आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपका जानकारी दिया हुआ है कि मेधा सूची का निर्धारण। तो किस तरीके से मेधा सूची बनने वाला है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष आहारता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए जहां आप आवेदन कर रहे हैं इसमें इंटर जो है मिनिमम आप लोगों का क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे इंटर पास पर आवेदन किया है और 2 स्टूडेंट यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए हैं और यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पीजी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ग्रेजुएशन वाले 2 स्टूडेंट हो गए, एक पीजी वाले हो गए, एक जो है यहाँ पे इंटर वाले हो गए। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा वो जो पीजी किए हुए हैं उनका सिलेक्शन का चांस बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका साफ साफ जानकारी दिया हुआ है कि स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमानता देय होगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 10% आपका जो नंबर है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं अगर आप जो है पीजी किए हुए हैं तो 20% नंबर जो है वो आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये आप लोग यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। तो मान लीजिए जो इंटर वाले स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन किए हैं उनका इंटर में जो है 80% नंबर है। टोटल यहाँ पे जो 80% उन्होंने इंटर में लाया हुआ है। अब 80% नंबर जो है उनका इंटर में है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले आवेदन किए हैं उनका जो नंबर है वो 70% जो है इंटर में है और यहाँ पे जो 10% आप लोग का एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है। तो 10% यहाँ पे मिलाकर टोटल जो है 80% इनका यहाँ पे हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है। वहीं यहाँ पे मान लीजिए कि जो पीजी किए हुए हैं उनका जो है 70% इंटर में है और यहाँ पे जो है 20% उनको और एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में पीजी वाले का सिलेक्शन होगा। वहीं मान लीजिए कि जो पीजी वाले हैं उनका जो इंटर में नंबर है वो जो है 60% या फिर 50% है। तो मिला जुलाकर जो यहाँ पे नंबर है वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर अगर नंबर हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों जो यहाँ पे इंटर वाले रहेंगे उनको ही यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप इंटर पास हैं, आपका जो है नंबर 1% 2% भी फालतू रहता है पीजी वाले से, तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर जो आप लोग का डिसाइड होगा दोस्तों, वो कितना नंबर आपका इंटर में आया हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होने वाला है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं तो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वहीं अगर आप पीजी किए हुए हैं तो 20 नंबर आप लोग को यहाँ पे फालतू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टोटल आप लोग का डिसाइडेड वाला नंबर रहेगा वो आपका इंटर रहेगा। इंटर में जितना अच्छा नंबर रहेगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब अगर आपको जो है इसमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप ये समझिए कि जहां पे भी आप लोगों ने आवेदन किया है वहां पे जो है 2 स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे इंटर पास हैं और एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं और एक स्टूडेंट यहाँ पे पीजी किए हुए हैं। अब इंटर वाले जो यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं इसमें जो 2 स्टूडेंट हैं उनमें जो है एक का नंबर 70% है और एक का नंबर जो है 90% है। तो इतना जो है इनका नंबर हो गया। इसमें जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं इनका जो है सिर्फ 70% नंबर है और वहीं यहाँ पे जो पीजी किए हुए हैं इसमें भी यहाँ पे जो इनका 70 नंबर है। तो अब यहाँ पे आपका जो नंबर है वो किस तरीके से बनेगा वो आप समझिए। तो सबसे पहले जो इंटर में 70 नंबर लाए हुए हैं तो ये जो है इनके बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाले हैं इनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे 80 नंबर इनका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले हैं इनका यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे हट जाएगा। लेकिन सेकंड वाले जो यहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे जिनका 90% यहाँ पे इंटर में आया हुआ है वो जो है ये ग्रेजुएशन वाले जो है इनसे ऊपर रहेंगे, यानी कि उनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा जिनका 90% नंबर आया हुआ है इंटर में। अब वही मान लीजिए कि जो पीजी वाले हैं इनका भी 70% है प्लस यहाँ पे और 20% यहाँ पे जो है पीजी वाला हो जाएगा। तो अब ऐसे में जो है 90% जिनका नंबर आया हुआ है इनका नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा इनके मुकाबले, तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मान लीजिए कि जो यहाँ पे पीजी वाले हैं उनका जो है सिर्फ 50% नंबर जो है यहाँ पे इंटर में है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इनका जो है सिर्फ 80 नंबर ही पूरा होता है। तो ऐसे में जो है इनका सिलेक्शन नहीं होगा। जिनका 90% यहाँ पे आया हुआ है इंटर में उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। अब
इसमें भी एक चीज और है कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहले से ग्राम कचहरी सचिव के पद पे काम कर चुके हैं, तो उनको जो है एक और वेटेज मिलने वाला है कि यहाँ पे देखिए उनका जानकारी दिया हुआ है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति वर्ष के सेवा के रूप में 2.5% अंक जो है देय होगा। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने ग्राम कचहरी सचिव के लिए पहले से यहाँ पे जो है काम किया हुआ है, तो आपको जो है हर साल के लिए जितना साल भी आप यहाँ पे रहे हैं उस हिसाब से आप लोग को 2.5% जो नंबर है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे पहले से काम कर चुके हैं वो अगर इंटर पास भी हैं तो ऐसे में उनको और भी वेटेज यहाँ पे मिल जाएगा, उनको और भी यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। मान लीजिए 5 साल यहाँ पे काम किए हुए हैं तो ऐसे में मान लीजिए 12-15 नंबर जो है उनको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस तरीके से उनका वेटेज और यहाँ पे जो है बढ़ जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। और साथ में यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि ग्रेजुएशन वाले, पीजी वाले, साथ में जो इंटर वाले हैं, सभी का जो नंबर है वो मैच कर जाता है, एक ही नंबर होता है, या फिर 2 स्टूडेंट का जो नंबर है वो मैच कर जाता है। तो जिनका उम्र ज्यादा होगा उनका जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो पहले किया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। तो मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है। इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको पूरा फायदा हो जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ पे जो है पीजी किए हुए हैं तो आपको पूरा फायदा हो जाएगा। बस डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने नंबर वालों ने आवेदन किया है। तो अब इसको मैं जो है एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे जो राम है वो यहाँ पे जो है इंटर पास किए हैं 90% से, वहीं श्याम जो यहाँ पे आवेदन किए हैं उनका इंटर है 60% से, वहीं मोहन ने यहाँ पे आवेदन किया है तो वो ग्रेजुएशन पास हैं और वो जो है यहाँ पे 50% से इंटर पास हैं। वहीं यहाँ पे जो रोहन ने आवेदन किया है वो इंटर जो है 40% से पास हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना भी आपका इंटर का नंबर रहेगा, इंटर के नंबर के आधार पर ही यहाँ पे आप लोग का जो सिलेक्शन है वहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे इंटर का जो नंबर है वहाँ पे लिख रखा है कि ये जो है 50% से पास किए हैं, ये जो है 40% से यहाँ पे पास किए हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पीजी वाले होंगे उनको 20% यहाँ पे नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाले रहेंगे उनको 10% नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब जो है यहाँ पे किनका सिलेक्शन होने वाला है वो आप समझिए, क्योंकि राम का यहाँ पे जो है इंटर में 90% है, श्याम का 60 है, और यहाँ पे जो मोहन है इनका 50 है, और जो रोहन है इनका 40% यहाँ पे नंबर इंटर में है। तो सिलेक्शन का जो चांस है दोस्तों वो आप लोग का राम का हो जाएगा, क्योंकि राम का यहाँ पे सिलेक्शन का चांस इसलिए है क्योंकि इनका जो है सब मिलाकर 90% नंबर है, सिर्फ इंटर में ही इन्होंने 90% नंबर लाया है, तो इनका सिलेक्शन का चांस जो है ज्यादा है। अब मान लीजिए कि जो मोहन है ये यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ये जो है 50% नंबर लाए हैं, तो 10% और नंबर यहाँ पे आएगा, तो मोहन का जो नंबर होगा दोस्तों वो आप लोग का यहाँ पे जो है टोटल मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 70% नंबर होगा। तो अब यहाँ पे जो ये नंबर है 70%, ये जो है राम से कम है, तो इसका मतलब है कि राम का सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पे रोहन है तो रोहन को 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ पे जो रोहन का आप लोग का नंबर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए रोहन का जो नंबर हो जाएगा वो 40 और 20, यहाँ पे आप लोग का 60% नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है सिर्फ 60% है, लेकिन यहाँ पे जो राम है उनका 90% है, तो इन दोनों का भी नंबर यहाँ पे कम पड़ गया है। तो इसका मतलब है अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर पीजी किए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। इंटर में जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना ज्यादा आप लोग को जो फायदा है वो यहाँ पे होने वाला है। बस आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज यही मिल जाएगा कि मान लीजिए इंटर में भी आपका अच्छा नंबर है, 70, 80, 90% नंबर है, उसके बाद जो है 10% आप लोग का ग्रेजुएशन वाला जुट जाएगा, और वहीं जो है अगर आप पीजी किए हुए तो 20% आप लोग का मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग को जो फायदा है वहां पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है इस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट में नाम जो है सिर्फ राम का आएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा प्रक्रिया है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अगर फिर भी आपको समझने में कुछ परेशानी है या फिर जो है कुछ और सवाल है तो ऐसे में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि और भी जानकारी आपको दे पाऊं। बाकी मैंने सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है, सब कुछ यहाँ पे समझा दिया है कि किस तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाला है।